जब कोई व्यक्ति अपने वीर्य का नाश करता है तो सबसे पहले उसकी चेहरे की चमक चली जाती है, चेहरा मुरझाया हुआ और शरीर दुबला पतला दिखने लगता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने वीर्य की रक्षा करने लगता है तब वही वीर्य ओजस के रूप में चेहरे पर चमकने लगता है, जिससे आंखों में चमक, चेहरे में तेज और एक अलग ही ताजगी चेहरे पर झलकने लगती है। बिना किसी क्रीम और फिल्टर के समय के साथ उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है और ये आत्मविश्वास उसके चेहरे और बातों से साफ झलकने लगता है। तभी लोग आकर पूछते हैं, भाई तू इतना बदल कैसे गया? सिर्फ 30 से 40 दिनों में ही वीर्य रक्षा का प्रभाव चेहरे पर दिखने लगता है और यही चमक फिर आपको भीड़ से अलग बना देती है। रोज हिलाने की आदत छोड़ो, वरना ये 5 नुकसान तुम्हें अंदर से खोखला कर देंगे। रात के 12:47 बजे हैं, कमरा बंद है, लाइट बंद है, सिर्फ मोबाइल की नीली रोशनी तेरे चेहरे पर पड़ रही है। दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है, दिमाग बोल रहा है बस 5 मिनट। तू जानता है उसके बाद क्या होगा, फिर भी स्क्रॉल कर रहा है। क्यों? क्योंकि तू एडिक्ट है। हाँ, यही सच है। तू सोचता है ये सिर्फ एक आदत है, लेकिन आदत नहीं है, ये डिपेंडेंसी है और डिपेंडेंसी आदमी को छोटा बना देती है। अभी अगर मैं तुझसे पूछूं तेरा सबसे बड़ा सपना क्या है, तू तुरंत जवाब देगा पैसा, बॉडी, स्टेटस, रिस्पेक्ट, फैमिली को प्राउड कराना, सब पता है तुझे। लेकिन अगर मैं पूछूं तेरी रातें कैसी हैं, वहां तू चुप हो जाएगा, क्योंकि दिन में तू एम्बिशियस है और रात में तू कमजोर है। यही तेरी पहली दरार है। रोज हिलाने की आदत सबसे पहले तेरी रीढ़ तोड़ती है, बाहर से नहीं, अंदर से। तू नोटिस कर, जब तू लगातार ये करता है तेरी आंखों की चमक कम हो जाती है, कॉन्वर्सेशन में हेजिटेशन आ जाता है, सोशल सिचुएशंस में एक हल्की सी ऑकवर्ड एनर्जी रहती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये नर्वस सिस्टम की एग्जॉस्शन है। तू अपने बॉडी को डोपामिन का ओवरडोज दे रहा है। जब दिमाग को रोज अल्ट्रा स्टिमुलेशन मिलता है तो रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। यही पहला नुकसान है, रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट। तू मेहनत वाले काम टालने लगता है। जिम कल से, बिजनेस आइडिया बाद में, एग्जाम की तैयारी अभी मूड नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड की आदत पड़ चुकी है। उसे स्ट्रगल वाला डोपामिन नहीं चाहिए, और जो आदमी स्ट्रगल से भागने लगे उसका ग्रोथ रुक जाता है। तू खुद से पूछ, क्या पिछले 6 महीने में तू वैसा ग्रो हुआ है जैसा होना चाहिए था, या बस वही साइकिल चल रही है? अर्ज, रिलीज, गिल्ट, रिपीट। यही दूसरा नुकसान है, गिल्ट लूप। हर बार जब तू ये करता है उसके बाद 10 से 15 मिनट की शांति मिलती है, फिर खालीपन, फिर खुद से नजरें चुराना, फिर वही डायलॉग, आज आखिरी बार, और कल वही कहानी। ये गिल्ट धीरे धीरे तेरी सेल्फ इमेज खा जाता है। तू खुद को पावरफुल नहीं देख पाता, तू खुद को डिसिप्लिन्ड आदमी की कैटेगरी में नहीं रख पाता। और सुन, आदमी की डेस्टिनी उसकी आइडेंटिटी से बनती है। अगर तू खुद को वीक मानने लगेगा तो तेरे डिसीजंस भी वीक होंगे। यही तीसरा नुकसान है, आइडेंटिटी डैमेज। जब तू रोज अर्ज के सामने सरेंडर करता है, तू अपने दिमाग को सिखा रहा है मैं कंट्रोल में नहीं हूं। और जिस दिन आदमी को लगे कि वो कंट्रोल में नहीं है, उसी दिन उसका कॉन्फिडेंस आधा मर जाता है। कॉन्फिडेंस सिर्फ बॉडी से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है सेल्फ रिस्पेक्ट से। और सेल्फ रिस्पेक्ट तब आता है जब तू खुद से किया वादा निभाता है। तू कितनी बार बोला है अब नहीं करूंगा, और कितनी बार तोड़ा है? सच बोल, क्योंकि यही सच तेरी ग्रोथ रोक रहा है। चौथा नुकसान, एनर्जी लीक। ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये मेंटल है। तू महसूस करता होगा जिस दिन तू रिलैप्स करता है उस दिन मोटिवेशन लो हो जाता है, फोकस टूट जाता है, सोशल एनर्जी कम हो जाती है, तू प्रोडक्टिव काम अवॉइड करता है। ये प्लेसिबो नहीं है, ये बायोलॉजिकल रियलिटी है। जब तू बार बार हाई स्टिमुलेशन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन टेम्परेरीली डिप करता है, ड्राइव कम होती है, एग्रेशन कम होती है, और बिना ड्राइव के आदमी एवरेज बन जाता है। एवरेज जॉब, एवरेज बॉडी, एवरेज लाइफ। क्या तू एवरेज बनना चाहता है? नहीं, लेकिन तेरी रातों की आदत तुझे उसी डायरेक्शन में धकेल रही है। और अब 5वां नुकसान, ये सबसे खतरनाक है, रिलेशनशिप डिस्टॉर्शन। जब तू रोज आर्टिफिशियल कंटेंट कंज्यूम करता है, तेरे दिमाग में अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। रियल कनेक्शन स्लो लगने लगता है, पेशेंस कम हो जाता है, तू डेप्थ से डरने लगता है, क्योंकि तूने खुद को फास्ट प्लेजर का एडिक्ट बना लिया है, और फास्ट प्लेजर डीप लव का दुश्मन है। याद रख, जो आदमी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो कमिटमेंट भी सस्टेन नहीं कर सकता। अब रुक, 1 सेकंड के लिए इमेजिन कर, अगर अगले 1 साल तक तू ऐसे ही चलता रहा, वही लेट नाइट स्क्रोलिंग, वही गिल्ट, वही एनर्जी ड्रॉप, 365 दिन बाद तू कहां होगा? सेम रूम, सेम पैटर्न,
सेम फ्रस्ट्रेशन। लेकिन इमेजिन कर, अगर आज से 30 दिन तूने खुद को रोक लिया, सिर्फ 30 दिन। पहली 3 रातें मुश्किल होंगी, दिमाग रिबेलियन करेगा, बॉडी सिग्नल भेजेगी, लेकिन चौथे दिन क्लैरिटी आएगी, 7वें दिन एनर्जी स्पाइक, 10वें दिन आई कांटेक्ट स्ट्रांग, 15वें दिन डिसिप्लिन का टेस्ट, और 30वें दिन तू खुद को अलग महसूस करेगा। ये मैजिक नहीं है, ये रिटेंशन की कंपाउंड इफेक्ट है। हर दिन जब तू अर्ज रेजिस्ट करेगा, तेरे दिमाग में एक नया सर्किट बनेगा, मैं कंट्रोल में हूं, और यही सर्किट तेरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, तू शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज करता है लॉन्ग टर्म पावर के ऊपर, और जब तक ये इक्वेशन नहीं बदलेगी, कुछ नहीं बदलेगा। तो अब सवाल सिंपल है, वो समझने से पहले तुझे ये डिसाइड करना होगा, क्या तू सच में बदलना चाहता है, या फिर से वही बस आज आखिरी बार वाला झूठ बोलेगा। फैसला आज होगा, अभी होगा, और कोई नहीं करेगा, सिर्फ तू। तू सोच रहा होगा कि यार इतना भी क्या बड़ा इशू है, सब करते हैं। यही सबसे बड़ा ट्रैप है, नॉर्मलाइजेशन का ट्रैप। जब पूरी भीड़ किसी गड्ढे में गिर रही होती है तो गिरना आसान लगने लगता है, लेकिन सुन, भीड़ कभी एक्सेप्शनल नहीं बनती, भीड़ एवरेज रहती है, और रोज हिलाने की आदत तुझे भीड़ का हिस्सा बनाए रखती है। अब सीधी बात करते हैं, तेरे दिमाग के साथ क्या हो रहा है। हर बार जब तू हाई स्टिम्युलेशन कंटेंट देखता है, तेरे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। डोपामिन स्पाइक, 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 और फिर क्रैश। प्रॉब्लम स्पाइक नहीं है, प्रॉब्लम है बार बार स्पाइक। दिमाग अडेप्ट करता है, अगली बार वही एक्साइटमेंट पाने के लिए और इंटेंस कंटेंट चाहिए, फिर और। यही एस्केलेशन है, और एस्केलेशन सिर्फ कंटेंट में नहीं होता, तेरी टॉलरेंस में भी होता है। रियल लाइफ इंटरेक्शन फ्लैट लगने लगता है, सिंपल चीजों में मजा नहीं आता, पढ़ाई बोरिंग, काम बोरिंग, फैमिली कॉन्वर्सेशन बोरिंग। क्यों? क्योंकि तेरे ब्रेन ने खुद को हाइपर स्टिम्युलेशन का एडिक्ट बना लिया है। यही दूसरा फेज है, प्लेजर डिसेंसिटाइजेशन। और जब आदमी नॉर्मल लाइफ में प्लेजर फील करना बंद कर दे, वो धीरे धीरे एम्बिशन भी खो देता है, क्योंकि एम्बिशन लॉन्ग टर्म डोपामिन है और तुझे शॉर्ट टर्म का इंजेक्शन चाहिए। अब जरा इमेजिन कर, एक शेर है, उसे रोज रेडीमेड खाना प्लेट में मिल रहा है, उसे शिकार नहीं करना पड़ता। कुछ महीनों बाद उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसकी इंस्टिंक्ट ब्लंट हो जाएगी, उसकी हंगर वीक हो जाएगी। अब अगर उसे जंगल में छोड़ दो, क्या वो सरवाइव करेगा? मुश्किल है। यही तेरे साथ हो रहा है, तू अपनी हंटिंग इंस्टिंक्ट मार रहा है, तू स्ट्रगल से डरने लगा है। और सुन, मर्द की असली ग्रोथ डिस्कंफर्ट में होती है, तू डिस्कंफर्ट से भाग रहा है। यह तीसरा नुकसान है, ड्राइव कोलैप्स। ड्राइव वो आग है जो आदमी को सुबह 5 बजे उठाती है, वही ड्राइव उसे जिम ले जाती है, वही ड्राइव उसे रिस्क लेने पर मजबूर करती है। लेकिन जब ड्राइव केमिकल प्लेजर एम्बुलियर में लीक हो जाती है, तो आदमी सेफ खेलता है, लो रिस्क, लो रिवॉर्ड, लो लाइफ। अब बात करते हैं हॉर्मोन्स की। जब तू लगातार हाई फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है, तेरे बॉडी को रिकवरी का टाइम नहीं मिलता। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मसल नहीं है, टेस्टोस्टेरोन डिसीजन मेकिंग है, असर्टिवनेस है, आई कांटेक्ट है, वॉइस डेप्थ है, रिस्क टॉलरेंस है। जब ये फ्लक्चुएट करता है, तेरी प्रेजेंस फ्लक्चुएट करती है। तू नोटिस कर, रिलैप्स के बाद तू थोड़ा पैसिव हो जाता है, आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करता है, डोमिनेंस कम हो जाती है। ये सटल है लेकिन रियल है, और सटल चीजें ही आइडेंटिटी शेप करती हैं। अब साइकोलॉजिकल डैमेज समझ। हर बार जब तू अर्ज के सामने हारता है, तेरे सबकॉन्शियस में एक लाइन लिखी जाती है, मैं इंपल्सिस के सामने टिक नहीं सकता। ये लाइन बार बार रिपीट होती है, और एक दिन ये तेरी बिलीफ बन जाती है। फिर यही बिलीफ बिजनेस में दिखती है, रिलेशनशिप में दिखती है, फिटनेस में दिखती है। तू हाफ कमिट करता है, हाफ एफर्ट देता है, हाफ रिजल्ट पाता है, क्योंकि अंदर बिलीफ हाफ है। यही चौथा नुकसान है, वीक सेल्फ प्रोग्रामिंग। और सबसे डेंजरस चीज क्या है पता है? तू इसे मजाक में लेता है। चलो यार, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय? सच में? इन एंजॉयमेंट वो होता है जिसमें गिल्ट नहीं होता, जिसमें क्लैरिटी होती है, जिसमें पावर फील होती है। ये जो तू कर रहा है, ये एस्केप है। एस्केप लोनलीनेस से, एस्केप स्ट्रेस से, एस्केप रिजेक्शन के डर से। तू रियल वर्ल्ड में अप्रोच करने से डरता है, इसलिए स्क्रीन सेफ लगती है। स्क्रीन रिजेक्ट नहीं करती, स्क्रीन जज नहीं करती, स्क्रीन एफर्ट नहीं मांगती, लेकिन स्क्रीन रिवॉर्ड भी फेक देती है, और फेक रिवॉर्ड असली हंगर को मार देता है। अब रुक, इमेजिन कर दो वर्जन ए। तू इसी पैटर्न में रहता है,
2 साल बाद सेम डोपामिन एडिक्शन, सेम लो फोकस, सेम डिलेड गोल्स। वर्जन बी, तू 7 दिन डिसिप्लिन रखता है, फर्स्ट 10 डेज हेल होंगे, माइंड बार्गेनिंग करेगा, बस थोड़ा देख लेते हैं, बॉडी रेस्टलेस होगी, लेकिन डे 15 पर स्लीप डीपर होगी, डे 21 पर क्लैरिटी शार्प होगी, डे 30 पर कॉन्फिडेंस नोटिसेबल होगा, डे 45 पर अर्जेस मैनेजेबल होंगी, डे 60 पर तू खुद को अलग महसूस करेगा, स्टेबल, ग्राउंडेड, पावरफुल। ये ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये न्यूरल रिवायरिंग है। हर रेजिस्टेड अर्ज एक वोट है तेरे फ्यूचर सेल्फ के लिए, हर रिलैप्स एक वोट है तेरे वीक सेल्फ के लिए। तू रोज वोट दे रहा है, सवाल है किसे जिता रहा है? अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर तेरा फ्यूचर बेटा तुझे देखे और वही हैबिट पिक करे तो क्या तू प्राउड होगा, या तू चाहेगा कि वो डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, पावरफुल बने? अगर तू चाहता है कि वो स्ट्रांग बने तो एग्जाम्पल कौन बनेगा? वर्ड्स नहीं, एक्शन। क्योंकि बच्चे वो नहीं बनते जो हम बोलते हैं, वो बनते हैं जो हम करते हैं। और अभी तू क्या कर रहा है? लेट नाइट स्क्रोलिंग, सीक्रेट गिल्ट, हिडन वीकनेस। ये हार्श है, लेकिन ग्रोथ हार्श ट्रूथ से शुरू होती है। अब अगली बार जब अर्ज आए, पॉज कर, 10 डीप ब्रेथ्स ले, खुद से पूछ, ये 5 मिनट मुझे 5 साल बाद कहां ले जाएंगे? अगर जवाब स्ट्रांग नहीं है तो उठ, वॉक कर, पुशअप्स मार, कोल्ड वाटर फेस पर डाल, एनवायरमेंट बदल। एडिक्शन अकेले कमरे में पलता है, डिसिप्लिन मूवमेंट में पैदा होता है। और याद रख, तू अकेला नहीं है इस फाइट में, लेकिन लड़ाई तेरी ही है। कोई मोटिवेशनल स्पीच उस बार करा दुआ उस 12:47 वाली रात में नहीं आएगी, सिर्फ तेरी विल पावर आएगी। और अगर तूने ये जीत लिया तो तू सिर्फ एक आदत नहीं छोड़ेगा, तू अपना नर्वस सिस्टम रीसेट करेगा, अपनी ड्राइव रिवाइव करेगा, अपनी आइडेंटिटी रिबिल्ड करेगा। और अभी असली बात बाकी है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस हिडन कॉस्ट की जो 5 से 10 साल बाद दिखाई देती है, जब आदमी रियलाइज करता है कि उसने अपनी प्राइम एनर्जी सबसे चीप प्लेजर में बर्बाद कर दी। और उस रियलाइजेशन का दर्द सबसे भारी होता है। सवाल ये नहीं है कि तू कर सकता है या नहीं, सवाल ये है क्या तू सच में इनफ पेन फील कर चुका है बदलने के लिए? अभी तक जो तू सुन रहा है वो सरफेस था, अब अंदर उतरते हैं, क्योंकि असली नुकसान तुरंत दिखाई नहीं देता, वो धीरे धीरे जमा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। लेकिन उल्टा, तू समझ भी नहीं पाता और 5 साल निकल जाते हैं। फिर एक दिन तू 28 से 30 की उम्र में खड़ा होता है और अंदर से हॉलो फील करता है। बाहर से सब नॉर्मल है, फोन है, इंटरनेट है, फ्रीडम है, लेकिन अंदर ड्राइव कम है, स्पार्क कम है, फोकस टूटता रहता है। और तू समझ नहीं पाता कि प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम यही है, तूने अपनी प्राइम एनर्जी सबसे चीप स्टिम्युलेशन में इन्वेस्ट कर दी। ये 5वां हिडन नुकसान है, लॉन्ग टर्म डलनेस। जब आदमी बार बार इजी प्लेजर चूज करता है, उसका ब्रेन हाई एफर्ट गोल्स के लिए उतना एक्साइटेड नहीं होता। प्रमोशन चाहिए लेकिन एक्स्ट्रा स्किल सीखने का पेशेंस नहीं। फिट बॉडी चाहिए लेकिन कंसिस्टेंट डाइट बोरिंग लगती है। डीप रिलेशनशिप चाहिए लेकिन रियल एफर्ट भारी लगता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को ट्रेनिंग मिल चुकी है। इंस्टेंट मिलना चाहिए और रियल लाइफ इंस्टेंट नहीं देती। रियल लाइफ डिले देती है, प्रोसेस देती है, पेन देती है, और वही पेन आदमी को शेप करता है। अब एक ब्रूटल विजुअलाइजेशन कर। इमेजिन कर तू एक मैराथन रनर है, लेकिन रेस से पहले तू रोज एनर्जी ड्रिंक की ओवरडोज लेता है। शॉर्ट बर्स्ट मिलता है, फिर क्रैश, शॉर्ट बर्स्ट, फिर क्रैश। रेस के दिन जब स्टेडी स्टैमिना चाहिए होगा, तेरे पास नहीं होगा, क्योंकि तूने बॉडी को स्पाइक एंड क्रैश मोड में ट्रेन किया है। यही तेरे साथ हो रहा है मेंटली। तू सस्टेन्ड फोकस खो रहा है, डीप वर्क करने की कैपेसिटी कम हो रही है। 20 मिनट पढ़ाई, फिर डिस्ट्रैक्शन, 15 मिनट काम, फिर स्क्रोलिंग। ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, ये ओवर स्टिम्युलेटेड ब्रेन है। और ओवर स्टिम्युलेटेड ब्रेन इश्यू वही नाइटली पैटर्न से शुरू हुआ था जिसे तू हार्मलेस समझ रहा था। अब सबसे अनकंफर्टेबल बात, डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट नहीं है, ये आइडेंटिटी स्कल्प्टिंग है। जब तू 30 से 60 से 90 दिन खुद को रोकता है, तेरे अंदर एक नई आवाज पैदा होती है, मैं कर सकता हूं। ये छोटी लगती है, लेकिन यही आवाज बिजनेस स्टार्ट करवाती है, यही जिम कंसिस्टेंसी बनाती है, यही अप्रोच एंजाइटी तोड़ती है। और जब तू रिलैप्स करता है, दूसरी आवाज मजबूत होती है, मैं टिक नहीं पाता। ये आवाज साइलेंट किलर है, ये एम्बिशन को धीरे धीरे कम करती है। अब इमेजिन 2 फ्यूचर सीन्स। सीन 1, तू 35 साल का है,
बॉडी एवरेज, एनर्जी एवरेज, करियर स्टेबल, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं। अंदर एक हल्का रिग्रेट, काश 20s में डिसिप्लिन रखता। सीन 2:35 का है। आईज शार्प, प्रेजेंस हैवी, सेल्फ कंट्रोल स्ट्रांग, डिसीजंस कैलकुलेटेड। तू रूम में एंटर करता है तो लोग नोटिस करते हैं। डिफरेंस क्या था? लक नहीं, हैबिट कंपाउंडिंग। हर रेजिस्टेड अर्ज ने तेरी विल पावर मसल को मजबूत किया, हर रिलैप्स ने उसे वीक किया। ये जिम जैसा है, तू रोज रेप्स कर रहा है, या तो वीकनेस के या स्ट्रेंथ के। अब प्रैक्टिकल बात, अर्ज वेव की तरह आती है, पीक 15 से 20 मिनट। अगर तू सरवाइव कर गया, वेव खुद नीचे आ जाती है, लेकिन तू पीक पर सरेंडर कर देता है। क्यों? क्योंकि तूने खुद को ऑब्जर्व करना नहीं सीखा। अगली बार जब अर्ज आए, तुरंत एक्शन मत ले, सिट विद इट, ऑब्जर्व कर। बॉडी में सेंसेशन कहां है? चेस्ट, स्टमक, माइंड क्या स्टोरी बना रहा है? रिलैक्स मिल जाएगा, स्ट्रेस कम होगा। ये ब्रेन का नेगोशिएशन है। तू नेगोशिएटर मत बन, तू कमांडर बन। 20 पुशअप्स, कोल्ड वाटर स्प्लैश, रूम से बाहर निकल, एनवायरमेंट शिफ्ट कर। याद रख, एडिक्शन आइसोलेशन में ग्रो होता है, डिसिप्लिन मूवमेंट में ग्रो होता है। और हां, बोर्डम से मत डर, बोर्डम डिटॉक्स का हिस्सा है। जब तू ओवर स्टिम्युलेशन हटाता है, पहले 10 से 15 दिन लाइफ फ्लैट लगेगी, कलर्स डल लगेंगे, मोटिवेशन लो लगेगा। ये हीलिंग फेज है, ब्रेन रिकैलिब्रेट कर रहा है। अगर तू इस फेज को समझ लेगा, तो रिलैप्स कम करेगा, क्योंकि रिलैप्स अक्सर बोर्डम से आता है, लस्ट से नहीं। अब एक डीप सवाल, मनी हैंडलिंग में, फूड में, टाइम मैनेजमेंट में, कॉन्वर्सेशन में तू सेंटर्ड हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबिलिटी ही लॉन्ग टर्म पावर है। लेकिन अगर तू इसे इग्नोर करता रहा, तो स्लो इरोजन चलता रहेगा। मोटिवेशन वीडियोस देखते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे, गोल्स लिखते रहोगे, लेकिन एग्जीक्यूशन हाफ रहेगा, क्योंकि फाउंडेशन वीक है और फाउंडेशन सेल्फ कंट्रोल है। अब आखिरी विजुअलाइजेशन इस पार्ट का। आज रात अर्ज आएगी, गारंटीड। क्वेश्चन ये नहीं कि आएगी या नहीं, क्वेश्चन ये है उस मोमेंट में तू कौन होगा, ओल्ड पैटर्न वाला या इमर्जिंग डिसिप्लिन्ड वर्जन। ये आइडेंटिटी बैटल है, और आइडेंटिटी डेली डिसीजन से बनती है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे फुल ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट की। कैसे 90 दिन का स्ट्रक्चर्ड रीसेट तेरी एनर्जी, फोकस, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस को मेजरेबल लेवल पर बदल सकता है, स्टेप बाय स्टेप, बिना फैंटेसी, बिना फेक प्रोमिसेस, प्योर एग्जीक्यूशन प्लान। लेकिन उससे पहले आज की रात तेरी पहली परीक्षा है। पास करेगा या फिर वही कहानी दोहराएगा? चॉइस साइलेंट है, रिजल्ट लाउड होगा। अब बहाने खत्म, अब फिलॉसफी खत्म, अब सीधा ब्लूप्रिंट। क्योंकि सिर्फ डराने से कुछ नहीं, बल्कि ब्रेन इमेज से ट्रिगर होता है। रूल नंबर 2, एनवायरमेंट कंट्रोल। डोर ओपन रख, लेट नाइट फोन यूज बंद, बाथरूम में फोन मत ले जा, सोशल मीडिया डिटॉक्स मिनिमम 30 दिन। ये ओवर रिएक्शन नहीं है, ये सर्जिकल स्ट्राइक है। तू एडिक्शन को विल पावर से नहीं, फ्रिक्शन से हराएगा। जितना एक्सेस मुश्किल, उतना कंट्रोल आसान। फेज 2, डे 15 से डे 30, रीवायरिंग फेज। अर्जेस कम नहीं होंगी, लेकिन मैनेजेबल होंगी। यहां बोर्डम आएगा, फ्लैट फीलिंग आएगी, लगेगा लाइफ डुल है। यही वो स्टेज है जहां 80% लोग हारते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है नो फैप काम नहीं कर रहा। काम कर रहा है, ब्रेन रिकैलिब्रेट हो रहा है, डोपामिन बेसलाइन रीसेट हो रहा है। इस फेज में रिप्लेसमेंट जरूरी है। जिम मैंडेटरी, हेवी लिफ्ट्स, रनिंग, कोल्ड शॉवर्स, जर्नलिंग। क्यों? क्योंकि एनर्जी को चैनल चाहिए। रिटेन्ड एनर्जी अगर डायरेक्शन नहीं पाएगी, तो वो वापस अर्ज बनकर निकलेगी। फेज 3, डे 31 से डे 60, स्टेबलाइजेशन। यहां कॉन्फिडेंस सटल इंक्रीज करेगा, आई कांटेक्ट स्ट्रांग होगा, स्लीप डीपर होगी, फोकस स्ट्रेच बढ़ेगा। लेकिन डेंजर यहां ईगो है। तू सोचेगा अब कंट्रोल्स 1 से 10 स्केल पर रेट कर। 2, फोकस आवर्स, डीप वर्क कितने घंटे। 3, जिम परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ बढ़ रही है या नहीं। 4, सोशल कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट, वॉइस स्टेबिलिटी। 5, मूड स्टेबिलिटी, रैंडम इरिटेबिलिटी कम हुई या नहीं। ये डेटा तुझे प्रूफ देगा कि ट्रांसफॉर्मेशन रियल है, वरना माइंड आउट करेगा। अब इमरजेंसी प्रोटोकॉल, अगर अर्ज पीक पर है, 20 पुशअप्स तुरंत, कोल्ड वाटर फेस पर, रूम से बाहर 5 मिनट वॉक, 10 डीप ब्रेथ्स, 4-4-4 पैटर्न। ये साइंस है। ब्रेथ कंट्रोल नर्वस सिस्टम काम करता है, मूवमेंट सेक्सुअल टेंशन डिस्पर्स करता है, आइसोलेशन तोड़ना ट्रिगर तोड़ता है। और सबसे पावरफुल वेपन, फ्यूचर विजुअलाइजेशन। 5 साल बाद का वर्जन इमेजिन कर, स्ट्रॉन्ग पोस्चर, क्लियर आईज,
फाइनेंशियल प्रोग्रेस, रिस्पेक्ट, फिर करंट एक्ट कंपेयर करीट कर। क्या ये एक्शन उस फ्यूचर को फीड कर रहा है या डिस्ट्रॉय? ये क्वेश्चन अर्ज को श्रिंक करता है। अब हार्श रिमाइंडर, ये सिर्फ सीमेन रिटेंशन नहीं है, ये कैरेक्टर रिटेंशन है, डिसिप्लिन रिटेंशन है, सेल्फ रिस्पेक्ट रिटेंशन है। क्योंकि वीर्य सिर्फ फ्लूइड नहीं, सिंबल है क्रिएशन एनर्जी का, ड्राइव का, रॉ मैस्कुलिन फोर्स का। जब तू इसे वेस्ट नहीं करता, तू सबकॉन्शियसली खुद को पावरफुल फील करता है, और पावर फीलिंग बिहेवियर बदलती है, बिहेवियर रिजल्ट बदलता है, रिजल्ट आइडेंटिटी बदलता है, आइडेंटिटी डेस्टिनी बदलती है। चेन समझ, अब अनकंफर्टेबल सच, तू रिलैप्स करेगा शायद, 90 दिन में स्लिप हो सकता है, लेकिन डिफरेंस ये होगा, पहले तू बिंज करता था, अब तू एनालाइज करेगा। ट्रिगर क्या था? बोर्डम, स्ट्रेस, लोनलीनेस, लेट नाइट फोन। पैटर्न आइडेंटिफाई कर, फिक्स कर, शेम में मत डूब। शेम रिलैप्स को मल्टीप्लाई करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलैप्स को मिनिमाइज करती है। बोल, हाँ गलती हुई, नेक्स्ट 24 घंटे क्लीन, इमीडिएट रीसेट, नो स्पाइरल। ये मैच्योर अप्रोच है। अब इमेजिन 90 दिन बाद तू मिरर के सामने खड़ा है, शोल्डर स्ट्रेट, आईज स्टडी, अंदर गिल्ट कम, क्लैरिटी ज्यादा। तू खुद से कह सकता है, मैं कंट्रोल में हूं। यह सेंटेंस प्राइसलेस है, क्योंकि जो आदमी खुद पर कंट्रोल पा लेता है, दुनिया उसे आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाती। और अगर तू ये मास्टरी मेंटेन रखता है 1 साल, तो कॉम्पाउंडिंग शुरू होगा। करियर लीप्स, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, मेंटल शार्पनेस, प्रेजेंस हैवी। लोग पूछेंगे क्या बदला, और तू मुस्कुराएगा, क्योंकि असली बदलाव इनविजिबल डिसीजन से शुरू हुआ था, क्लोज्ड डोर के पीछे, 12:47 वाली रात में। अब आखिरी सवाल, आज से 1 साल बाद जब कैलेंडर बदलेगा, क्या तू उसी साइकिल में होगा, या तू उस रेयर कैटेगरी में होगा जो कह सके, मैंने खुद को हराया? क्योंकि सच यही है, दुनिया को हराने से पहले आदमी को खुद को हराना पड़ता है। रोज हिलाने की आदत छोड़ना छोटी जीत नहीं है, ये फाउंडेशन है, और बिना फाउंडेशन स्काईस्क्रेपर नहीं बनता। अब डिसीजन लिख ले दिमाग में, 90 दिन, नो नेगोशिएशन, नो पीक, स्ट्रक्चर्ड रूटीन, डेटा ट्रैकिंग, इमरजेंसी प्रोटोकॉल, आइडेंटिटी फोकस। ये गेम प्लान है। अब एग्जीक्यूशन तेरे हाथ में है। अगली रात आएगी, अर्ज आएगी, लेकिन इस बार तू तैयार होगा। और जब तू तैयार होता है, तब आदतें टूटती हैं, और जब आदतें टूटती हैं, तब आदमी बनता है। अब बता, तू गुलाम रहेगा या निर्माता बनेगा? जवाब शब्दों में मत देना, अगले 90 दिन में देना। क्या आपने कभी यह बात सोची है कि आज का युवा इंसान इतनी जल्दी थका हुआ और उदास क्यों रहने लगा है? आज हर दूसरा इंसान भीतर ही भीतर घुट रहा है। उसके चेहरे की वह प्राकृतिक चमक पूरी तरह से गायब हो चुकी है, और उसके अंदर कुछ भी नया या बड़ा करने की हिम्मत नहीं बची है। हम बाहर की दुनिया में अपनी हर बीमारी और परेशानी का इलाज ढूंढ रहे हैं, लेकिन असली बीमारी हमारे शरीर के बहुत गहरे तल में छुप कर बैठी है। आज मैं आपको हमारे प्राचीन विज्ञान का वह कड़वा सच बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर शायद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और आपके होश उड़ जाएंगे। हमारे पुराने आयुर्वेद और महर्षि सुश्रुत ने बहुत ही साफ शब्दों में यह चेतावनी दी थी कि जो इंसान अपनी सबसे कीमती धातु यानी अपने वीर्य को पानी की तरह नाली में बहा देता है, वह जीते जी एक जिंदा लाश के समान बन जाता है। वीर्य कोई आम तरल पदार्थ या कोई मामूली पानी नहीं है। यह आपके शरीर का वह अंतिम और सबसे शक्तिशाली रस है, जो आपके खाए हुए भोजन से पूरे 32 दिन की एक बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया के बाद बनता है। इसे एक बहुत ही आसान लेकिन गहरे उदाहरण से समझिए। आयुर्वेद कहता है कि जो खाना हम खाते हैं, उसके पचने के बाद सबसे पहले रस बनता है। रस के परिपक्व होने पर 5 दिन बाद उससे रक्त यानी खून बनता है। खून से मांस बनता है। मांस से मेद यानी चर्बी बनती है। चर्बी से अस्थि यानी हड्डियां बनती है। हड्डियों से मज्जा यानी बोन मैरो बनता है, और उस मज्जा के भी सबसे शुद्ध और आखिरी हिस्से से जाकर शुक्र धातु यानी वीर्य बनता है। हमारे पुराने ग्रंथों में यह साफ बताया गया है कि 40 किलो भोजन पचने के बाद और पूरे 1 महीने की तपस्या के बाद मुश्किल से 20 ग्राम यह जीवनदायी रस तैयार होता है। यह आपके पूरे शरीर का, आपके भोजन का, आपकी आत्मा का और आपकी ऊर्जा का आखिरी निचोड़ है। जब आप इसे चंद मिनटों के झूठे और खोखले सुख के लिए अपने ही हाथों से नष्ट कर देते हैं, तो आपके शरीर में केवल कमजोरी ही नहीं आती,
बल्कि आपके शरीर की 7 बहुत ही कीमती चीजें हमेशा के लिए मरनी शुरू हो जाती हैं। शरीर अपने ही अंदर से खोखला होने लगता है। आइए पूरे विस्तार से और गहराई से जानते हैं वह 7 चीजें क्या है जो एक बार आपके शरीर से चली जाए तो उन्हें वापस पाना लगभग नामुमकिन होता है। सबसे पहली चीज जो मरती है वह है आपके चेहरे का तेज, आपकी आभा और आपकी आकर्षण शक्ति। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे साधु संतों, योगियों या सच्चे ब्रह्मचारियों को जरूर देखा होगा जिनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और एक दैवीय नूर होता है। जब वह किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो सबकी नजरें अपने आप उनकी तरफ मुड़ जाती हैं। आप बस उन्हें देखते ही रहना चाहते हैं। उनके आसपास एक ऐसा ऑरा होता है जो आपको शांति देता है। यह किसी बाहरी लेप, साबुन या तेल का कमाल नहीं है। यह उनके शरीर में बचे हुए और ऊपर उठे हुए वीर्य का तेज है, जिसे हमारे ग्रंथों में ओजस कहा गया है। यह ओजस इंसान के शरीर के चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य आभा मंडल बनाता है जो एक शक्तिशाली चुंबक की तरह लोगों को खींचता है। जब यह ऊर्जा आपके शरीर से लगातार बाहर निकल जाती है तो इंसान का चेहरा एकदम पीला, बेजान और रूखा पड़ जाता है। आपके चेहरे का वह प्राकृतिक आकर्षण हमेशा के लिए मर जाता है। उस इंसान की आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे आ जाते हैं, उसके सिर के बाल बहुत तेजी से झड़ने लगते हैं और उसकी त्वचा अपनी सारी नमी और लचक खो देती है। वह अपनी असली उम्र से 10 या 15 साल ज्यादा बड़ा और बूढ़ा दिखने लगता है। कोई भी दूसरा इंसान ऐसे थके हुए और कमजोर व्यक्ति के पास बैठना या उससे बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके शरीर से कोई सकारात्मक ऊर्जा नहीं निकलती, बल्कि एक निराशा की तरंग निकलती है। उसकी वह चुंबकीय शक्ति हमेशा के लिए मर जाती है जो लोगों को, अवसरों को और सफलता को उसकी तरफ खींच सकती थी, और वह जीवन भर अकेला और उदास रह जाता है। दूसरी बहुत बड़ी चीज जो मरती है वह है आपकी आंखों की शर्म, आपका असली आत्मविश्वास और आपकी आत्मा की आवाज। जब कोई इंसान बार बार अपनी इस पवित्र जीवन शक्ति को छुपकर अंधेरे कमरों में नष्ट करता है तो उसके अवचेतन मन में एक बहुत ही गहरा अपराध बोध जन्म ले लेता है। उसे अंदर ही अंदर यह पता होता है कि वह कुछ बहुत गलत कर रहा है। इस अपराध बोध की वजह से उसकी आंखों की वह प्राकृतिक चमक और वह गहराई हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ऐसा इंसान कभी भी किसी दूसरे की आंखों में आंखें डालकर पूरी हिम्मत के साथ बात नहीं कर पाता। जब भी वह किसी से बात करता है तो वह अपनी नजरें चुराता है या जमीन की तरफ देखने लगता है। उसके अंदर हमेशा एक अजीब सा चोर बैठा रहता है जो उसे अंदर ही अंदर खाता रहता है। वह इंसान हमेशा डरा डरा महसूस करता है और भीड़ में जाने से या लोगों का सामना करने से कतराता है। उसे हमेशा यही लगता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं या कोई उसकी चोरी ना पकड़ ले। उसका वह असली आत्मविश्वास जो उसे पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत देता था, वह हमेशा के लिए मर जाता है। जब आप अकेले में खुद से ही हार जाते हैं तो आप बाहर की दुनिया में किसी और से कैसे जीत सकते हैं। वह इंसान जीवन में कभी भी कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाता, क्योंकि उसका खुद पर से और अपनी काबिलियत पर से ही भरोसा पूरी तरह उठ चुका होता है। वह हमेशा दूसरों की हां में हां मिलाता है और एक गुलाम की तरह जिंदगी जीता है। तीसरी चीज जो खत्म होती है वह है आपकी याददाश्त, आपके दिमाग की कुशाग्रता और आपकी एकाग्रता। आज का आधुनिक विज्ञान भी अब यह बात मान रहा है कि जो अनमोल खनिज और तत्व वीर्य में पाए जाते हैं, वही सारे तत्व इंसान के दिमाग को सही से चलाने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आयुर्वेद यह साफ कहता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी और आपके दिमाग को सबसे ज्यादा पोषण इसी ओजस धातु से मिलता है। दिमाग एक दीपक की तरह है और वीर्य उस दीपक का तेल है। जब आप इस तेल को लगातार बर्बाद करते हैं तो इसका सबसे पहला और सबसे भयंकर असर आपके दिमाग की बारीक नसों पर पड़ता है। दिमाग धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। इंसान का दिमाग हर समय एक गहरी धुंध में डूबा रहता है जिसे वह समझ नहीं पाता। वह कोई भी किताब पढ़ता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता। उसे रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें भूलने लगती हैं, जैसे चाबी कहां रखी है, किसी ने उसे क्या काम कहा था या उसने अभी क्या कहा था। वह किसी भी एक काम में अपना पूरा ध्यान 5 मिनट के लिए भी नहीं लगा पाता।
उसका मन हमेशा भटकता रहता है, उसके विचार बिल्कुल उलझे हुए रहते हैं और उसकी नई चीजें सीखने की या किसी मुश्किल समस्या को सुलझाने की ताकत हमेशा के लिए मर जाती है। जो दिमाग दुनिया पर राज्य कर सकता था, जो दिमाग बड़े बड़े आविष्कार कर सकता था, वह अब छोटे छोटे काम करने में भी बहुत जल्दी थक जाता है। इंसान का शरीर तो जवान रहता है, लेकिन उसका दिमाग एक 70 साल के बूढ़े इंसान की तरह काम करने लगता है। चौथी चीज जो मरती है वह है आपकी रीढ़ की हड्डी की मजबूती, आपके शरीर का लचीलापन और आपकी असली ताकत। हमारी रीढ़ की हड्डी ही हमारे शरीर का मुख्य खंभा है, जिस पर हमारा पूरा जीवन खड़ा है। हमारे ग्रंथों में रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहा गया है। यह आपके शरीर का वह हाईवे है जिस पर से आपकी सारी ऊर्जा ऊपर आपके दिमाग तक जाती है। जब इंसान अत्यधिक वीर्य नाश करता है तो उसकी हड्डियां अंदर से पूरी तरह खोखली होने लगती हैं। उसकी रीढ़ के अंदर मौजूद वह जादुई तरल सूखने लगता है जो उसे जवान और लचीला रखता है। इस भयंकर और लगातार हो रहे नुकसान की वजह से उस इंसान की कमर में हमेशा एक मीठा मीठा दर्द रहने लगता है। वह कुर्सी पर या जमीन पर सीधे तनकर खड़े होने के बजाय आगे की तरफ झुककर बैठने लगता है। उसके कंधे गिर जाते हैं और उसका पूरा शरीर भारी महसूस होता है, जैसे उस पर कोई बहुत बड़ा बोझ रखा हो। अपनी भरी जवानी में ही उसका शरीर एक बूढ़े इंसान की तरह अकड़ने लगता है। उसके शरीर की वह प्राकृतिक लचक, वह फुर्ती और वह बिजली जैसी तेजी हमेशा के लिए मर जाती है। ऐसा इंसान थोड़ी सी भी मेहनत वाला काम करने पर, सीढ़ियां चढ़ने पर या दौड़ने पर बुरी तरह हांफने लगता है और उसके शरीर के सभी जोड़ों से दर्द उठने लगता है। उसका पूरा शरीर एक पुरानी जंग लगी मशीन की तरह हो जाता है जो किसी भी वक्त टूट सकती है। पांचवी चीज जो नष्ट होती है वह है आपके अंदर का निडर शेर, आपका असीम साहस और आपका लड़ाकू स्वभाव। ब्रह्मचर्य का बहुत ही सीधा और गहरा संबंध इंसान के साहस से होता है। पुराने समय में जब महान योद्धा युद्ध के मैदान में जाते थे तो वह महीनों पहले से अपना वीर्य बचाना शुरू कर देते थे ताकि उनके अंदर जानवरों जैसी ताकत और अजेय साहस पैदा हो सके। जब यह ऊर्जा शरीर में रुकती है तो वह इंसान के अंदर एक ऐसी गर्मी पैदा करती है जो उसे हर डर से लड़ने की ताकत देती है। जो इंसान अपनी खुद की इंद्रियों को अपने वश में नहीं रख सकता, वह जिंदगी की किसी भी बड़ी मुश्किल का सामना हरगिज नहीं कर सकता। वीर्य नाश करने वाले इंसान के अंदर का वह सच्चा लड़ाकू, वह निडर शेर हमेशा के लिए मर जाता है। वह जीवन में छोटे छोटे संकट आने पर बुरी तरह घबरा जाता है और तुरंत हार मान लेता है। उसके अंदर किसी भी तरह का जोखिम उठाने की हिम्मत बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसे हर नई चीज से डर लगता है। वह हमेशा अपने लिए एक सुरक्षित कोना खोजता है और अपनी जिंदगी में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचता है और फिर भी डर के मारे कुछ नहीं कर पाता। उसका खून ठंडा पड़ जाता है और उसकी रगों में दौड़ने अपनी जरूरत की ऊर्जा न मिलने के कारण कमजोर पड़ने लगते हैं। ऐसा इंसान बहुत जल्दी मौसम बदलने पर या थोड़ी सी भी ठंड लगने पर बीमार पड़ने लगता है। उसे हर रोज कोई ना कोई नई शारीरिक परेशानी घेरे रहती है। कभी भयानक सिर दर्द, कभी पेट खराब होना, कभी बुखार तो कभी भयंकर कमजोरी। उसका शरीर अंदर से इतना ज्यादा खोखला और कमजोर हो जाता है कि कोई भी मामूली सी बीमारी उस पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। वह डॉक्टर और दवाइयों के सहारे ही अपनी बाकी जिंदगी काटता है। उसकी वह कुदरती ताकत जो उसे एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रखती थी, जो हर वायरस को मार गिराती थी, वह हमेशा के लिए मर जाती है। ऐसा इंसान अपनी पूरी उम्र भी सही से नहीं जी पाता और समय से बहुत पहले ही भयानक बीमारियों का शिकार होकर बिस्तर पर पड़ जाता है। सातवां और सबसे गहरा नुकसान जो होता है वह है आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा, आपकी चेतना और आपके भाग्य का हमेशा के लिए मर जाना। शायद आपको यह बात बहुत अजीब लगे, लेकिन आपका वीर्य केवल आपके शरीर को ही नहीं चलाता, बल्कि यह आपकी किस्मत को भी तय करता है। हमारे पुराने योग ग्रंथों और तंत्र शास्त्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब ऊर्जा नीचे के चक्रों से बहकर बाहर की तरफ निकल जाती है तो इंसान का भाग्य भी उसी नाली में बह जाता है। जो इंसान अपनी ऊर्जा को केवल नीचे की तरफ बहाता है वह कभी भी अपने जीवन में
कुछ बड़ा महान या ऐतिहासिक हासिल नहीं कर पाता। उसकी ऊर्जा कभी ऊपर उठकर उसके हृदय चक्र या आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंच पाती, जहां से महान विचार जन्म लेते हैं। ऐसा इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक बहुत ही साधारण गरीब और दुखी इंसान बनकर रह जाता है। वह कितनी भी कड़ी मेहनत कर ले, उसे कभी वह सफलता नहीं मिलती जिसका वह सपना देखता है, क्योंकि सफलता पाने के लिए जिस भयानक ऊर्जा और तेज की जरूरत होती है वह उसके पास होता ही नहीं है। उसका अपनी आत्मा से और उस ब्रह्मांड की परम शक्ति से जुड़ने का जो मार्ग था वह हमेशा के लिए बंद हो जाता है। वह इंसान बस इस धरती पर एक बोझ बनकर रह जाता है और एक दिन बिना कोई नाम कमाए गुमनामी के अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सब यही खत्म हो जाता है? क्या जो गलती बचपन की नासमझी में या बुरी संगति में पड़कर हो गई उसकी कोई माफी नहीं है? क्या जो खजाना लुट गया वह अब कभी वापस नहीं आ सकता? इसका जवाब आपको एक बहुत ही पुरानी और सच्ची घटना में मिलेगा जो हमारे प्राचीन गुरुकुल की है। इस घटना को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने का एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। हजारों साल पहले हिमालय की वादियों में एक बहुत ही सिद्ध गुरु का गुरुकुल हुआ करता था। वहां देश भर से बच्चे ज्ञान और युद्ध कला सीखने आते थे। उन बच्चों में एक लड़का था जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त जब गुरुकुल आया था तो वह सबसे तेज और सबसे होनहार शिष्य था। उसका शरीर किसी पत्थर की तरह मजबूत था और उसकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वह एक बार कोई श्लोक सुन लेता तो उसे हमेशा के लिए याद हो जाता था। गुरु को उस पर बहुत गर्व था और वह उसे अपना सबसे अच्छा शिष्य मानते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, देवदत्त जवानी की दहलीज पर पहुंचा। उसे कुछ ऐसे मित्र मिल गए जो गलत रास्तों पर चलते थे। उनकी देखा देखी देवदत्त के मन में भी वासना ने जन्म ले लिया। उसने अकेले में छुपकर अपनी सबसे कीमती धातु यानी अपने वीर्य को नष्ट करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि यह तो शरीर का एक साधारण सुख है और इससे क्या ही नुकसान होगा। लेकिन धीरे धीरे उसका पूरा शरीर और उसका दिमाग बदलने लगा। जो देवदत्त कभी सुबह सबसे पहले उठता था, अब वह सबसे बाद में उठता और दिन भर थका हुआ महसूस करता। उसकी वह मजबूत रीढ़ की हड्डी झुकने लगी। गुरु जब उसे कोई नया पाठ पढ़ाते तो उसे कुछ याद नहीं रहता। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों की चमक पूरी तरह से बुझ गई। जब गुरुकुल में अखाड़े का समय होता तो देवदत्त, जो कभी सबसे ताकतवर था, अब वह बहुत ही आसानी से नए लड़कों से भी हारने लगा। उसके अंदर का डर इतना बढ़ गया कि वह गुरु की आंखों में देखने से घबराने लगा। एक रात जब पूरा गुरुकुल सो रहा था, गुरु देवदत्त की कुटिया में आए। देवदत्त अपनी कमजोर हालत को देखकर रो रहा था। गुरु ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे गुरुकुल के बाहर एक बहते हुए झरने के पास ले गए। झरने के पास एक मिट्टी का पुराना मटका रखा था जिसमें एक बहुत ही छोटा सा छेद था। गुरु ने देवदत्त से कहा कि जाओ और उस मटके में झरने से पानी भरकर लाओ। देवदत्त ने मटके में पानी भरा, लेकिन मटके के उस छोटे से छेद से सारा पानी धीरे धीरे रिस कर बाहर निकल गया। देवदत्त ने कई बार कोशिश की, लेकिन मटका हर बार खाली हो जाता। वह हार मानकर गुरु के पास आया और बोला कि गुरु जी, इस मटके में छेद है, यह पानी को नहीं रोक सकता। गुरु मुस्कुराए और बोले, देवदत्त, तुम्हारा शरीर भी बिल्कुल इस मिट्टी के मटके जैसा है और तुम्हारी ऊर्जा वह पानी है। तुमने अपने ही हाथों से अपनी बुरी आदतों के कारण अपने शरीर के मटके में एक छेद कर दिया है। अब तुम चाहे कितना भी अच्छा भोजन कर लो, कितनी भी कसरत कर लो, तुम्हारी सारी जीवन शक्ति उस छेद से रिस कर बाहर बह रही है। तुम अंदर से खाली होते जा रहे हो। देवदत्त गुरु के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने पूछा कि गुरुजी, क्या अब मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है? क्या मैं हमेशा के लिए ऐसा ही कमजोर और डरा हुआ रहूंगा? क्या मैं इस छेद को कभी बंद नहीं कर सकता? गुरु ने उसे उठाया और कहा, कुदरत का एक नियम हमेशा याद रखना। जो शरीर खुद को बीमार कर सकता है, वह शरीर खुद को पूरी तरह से ठीक भी कर सकता है। तुम्हारे अंदर अभी भी वह आग मौजूद है जो इस मटके को दोबारा तपाकर नया बना सकती है। आज मैं तुम्हें वह गुप्त रहस्य दूंगा जिसे हमारे शास्त्रों में ऊर्ध्वरेता बनना कहा जाता है।
ऊर्ध्वरेता का मतलब होता है अपनी नीचे की तरफ बहने वाली ऊर्जा को वापस ऊपर अपने दिमाग की तरफ मोड़ना। गुरु ने देवदत्त को 3 सबसे कड़े नियम बताए जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये 3 नियम अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिए तो आपका वह खोया हुआ सारा खजाना कुछ ही महीनों में ब्याज सहित वापस लौट आएगा और आप एक ऐसा जीवन जिएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पहला नियम जो गुरु ने बताया वह था भोजन की शुद्धि। गुरु ने कहा कि जब तक तुम ऐसा खाना खाओगे जो तुम्हारे शरीर में गर्मी और वासना पैदा करता है, तब तक तुम अपने मन को कभी नहीं जीत पाओगे। बाहर का तला हुआ खाना, बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, यह सब तुम्हारे खून को गंदा करते हैं। आज से तुम्हें सात्विक भोजन करना होगा। अपने भोजन में ताजे फल, हरी सब्जियां और सबसे जरूरी चीज गाय का दूध और शुद्ध घी शामिल करो। दूध और घी तुम्हारी सूखी हुई हड्डियों में और तुम्हारे दिमाग में वापस वह नमी और वह ओजस भरेंगे जो तुमने नष्ट कर दिया है। जैसा अन्न वैसा मन, यह कोई पुरानी कहावत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा विज्ञान है। दूसरा नियम था प्राण शक्ति का खेल। गुरु ने देवदत्त को एक बहुत ही पुरानी और गुप्त क्रिया सिखाई। उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार आए या वासना तुम्हें घेरने लगे तो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लो और एक गहरी सांस लो। अब अपने शरीर के सबसे निचले हिस्से को यानी अपनी गुदा के हिस्से को अंदर की तरफ ऊपर खींचो। जैसे तुम पेशाब को रोकते हो, बिल्कुल वैसे ही उस हिस्से को ऊपर की तरफ सिकोड़ लो। इसे योग में मूलबंध कहा जाता है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी जो ऊर्जा नीचे की तरफ बहने के लिए तैयार थी वह एक झटके से रुक जाती है और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से होती हुई ऊपर तुम्हारे दिमाग की तरफ उठने लगती है। यह एक ऐसी जादुई क्रिया है जो तुम्हारे शरीर के मटके के उस छेद को हमेशा के लिए बंद कर देगी। तीसरा और सबसे जरूरी नियम जो गुरु ने बताया वह था एक लक्ष्य का होना। गुरु ने देवदत्त से कहा कि खाली दिमाग हमेशा विनाश की तरफ जाता है। अगर तुम एक कमरे में खाली बैठे रहोगे तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वही पुराने गंदे विचार आएंगे और तुम फिर से वही गलती करोगे। इसलिए अपनी इस अपार ऊर्जा को जो अब तुम्हारे अंदर जमा होने लगेगी उसे किसी बहुत बड़े लक्ष्य में लगाओ। अपने शरीर को इतना थका दो कि रात को बिस्तर पर गिरते ही तुम्हें गहरी नींद आ जाए। सुबह उठकर पसीना बहाओ, ज्ञान हासिल करो और जीवन में कुछ ऐसा हासिल करने का सपना देखो जो किसी ने ना किया हो। जब ऊर्जा को एक सही रास्ता मिल जाता है तो वह विनाश करना बंद कर देती है और निर्माण करना शुरू कर देती है। देवदत्त ने गुरु के इन 3 नियमों को अपने जीवन में पूरी कठोरता से उतार लिया। पहले कुछ दिन उसे बहुत तकलीफ हुई। उसका मन बार बार पुराने रास्तों पर जाने के लिए तड़पता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने मूलबंध का अभ्यास किया, अपना भोजन बदला और अपनी सारी ऊर्जा युद्ध कला सीखने में लगा दी। 1 साल बाद जब गुरुकुल में दोबारा परीक्षा हुई तो सब हैरान रह गए। देवदत्त का शरीर अब एक चट्टान की तरह मजबूत हो चुका था। उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था कि कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर देख नहीं पाता था। उसने गुरुकुल के सबसे बड़े और ताकतवर योद्धा को कुछ ही पलों में धूल चटा दी। देवदत्त ने अपना खोया हुआ सारा सम्मान, अपनी ताकत और अपना तेज वापस पा लिया था। वह एक साधारण गिरे हुए लड़के से एक महान ऊर्ध्वरेता योद्धा बन चुका था। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ देवदत्त की नहीं है, यह आज के हर उस युवा की कहानी है जो अंधेरे कमरों में बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आज आपके पास भी वही गुरु का ज्ञान पहुंच चुका है। आपके शरीर का वह मटका भी फूट चुका है, लेकिन आज भी समय है उसे जोड़ने का। जो बीत गया, जो भारी नुकसान हो गया, उसे अब पूरी तरह से भूल जाइए। उसके बारे में सोचकर रोने से या उदास होने से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन जो आपका आने वाला कल है, उसे आप अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से आज भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। अपने अंदर के सोए हुए उस महान योद्धा को जगाइए। अपने शरीर को एक पवित्र मंदिर समझिए, कोई कूड़ेदान नहीं। इस मंदिर को गंदे विचारों और गंदी आदतों से अशुद्ध ना करें। अपनी इस अपार ऊर्जा को नीचे बहने से रोककर उसे ऊपर की दिशा में मोड़ दीजिए। इसे अपना चरित्र बनाने में, अपना शरीर फौलाद बनाने में और अपने मां बाप का नाम रोशन करने में लगाइए।
अगर यह प्राचीन ज्ञान और यह कहानी सच में आपको अंदर तक हिला गई हो और आपके दिमाग के बंद दरवाजे खुले हों, तो इस वीडियो को उस हर युवा इंसान तक जरूर पहुंचाए जो इस गहरे अंधेरे में खोया हुआ है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की टूटती हुई जिंदगी को हमेशा के लिए बचा ले। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइए कि क्या आप आज से अपनी इस महान जीवन शक्ति को बचाने का और एक नया जीवन शुरू करने का एक अटल संकल्प लेते हैं। याद रखिए, जो इंसान खुद को जीत लेता है, अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। अब यह आखिरी फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है कि आपको एक कमजोर और डरा हुआ इंसान बनकर हर रोज मरना है या एक निडर शेर बनकर अपना एक नया इतिहास रचना है। उठिए, जागिए और अपने असली स्वरूप को पहचानिए।